हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समास। तो चलिए देखते हैं समास क्या होते हैं। समास 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 शब्द दो शब्दों में यानी कि सम प्लस आस, यानी कि सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है। समास समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या समास कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, समस्त पद या सामासिक पद, ये क्या होते हैं? समस्त पद क्या होते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जो समास के नियमों से बना हुआ जो शब्द होता है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। अब ये देखो, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। इसे व्यास भी बोलते हैं और समास विग्रह भी बोलते हैं। जैसे कि ये देखो किस तरह होता है समास विग्रह। नील कमल, अब अगर हम नील कमल का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कमल, तथा चौराहा, चौराहा का विग्रह करेंगे चार राहों का समूह। ठीक है। ये समास विग्रह हो गया। चलिए अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से भेद होते हैं समास के? अव्ययी भाव समास, ये हो गया नंबर 1 पे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास व बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब देखो, आज हम 2 समास पढ़ने वाले हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के भी अपने अलग भाग होते हैं। ठीक है। ये भी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं। अब इसमें देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, ये क्या होता है? अब इसमें देखिए, क्या पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि पूर्व प्रधान, क्या अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। अब ये देखो, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है। ठीक है। जो तीसरा शब्द बनेगा वो प्रधान होगा। चलिए अव्यय भाव समास में देखते हैं अब क्या होता है। अव्यय भाव समास में ये देखिए, अव्यय भाव समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व प्रधान अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। पहचान क्या होता है इसमें पहचान होता है, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर आदि से बना होता है। ठीक है। यानी कि ये इसके जहाँ भी ये ध्यान रखना, जहाँ पे प्रतिदिन, ठीक है, आ जन्म, यानी कि यथावत, ये सब आ जाएं, ये शब्द आ जाएं, वहाँ पर क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। जैसे कि हाथों हाथ, ये सब क्या है? ये सब अव्यय भाव समास है। चलिए अब देखते हैं इसमें
अब देखिए इसमें अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद भी आता है, उत्तर पद भी आता है और समस्त पद भी है और विग्रह भी है। अब ये देखिए जैसे कि प्रति प्लस दिन क्या हो गया, प्रतिदिन। इसका पूर्व पद क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, प्रति। ठीक है, यहाँ पे पहला पद प्रधान हो गया। ठीक है, इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन का समान विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। जैसे आ प्लस जन्म, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। ठीक है, यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा संभव। ठीक है, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप। ठीक है, रूप के योग्य। भर पेट, भर प्लस पेट। ठीक है, भर पेट यानी कि पेट भर के। ठीक है, अब ये देखो प्रतिकूल प्लस, प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल यानी कि इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ में। अब ये देखिए, अब ये ध्यान रखना जहाँ पे भी ये सभी शब्द आ जाएंगे, ये सारे शब्द आ जाएंगे, ये वहाँ पे सोचना कि क्या है। जहाँ पे ये सारे शब्द आ जाते हैं ये सब अव्ययभाव समास है। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस जिस समास के बाद, ये देखिए जिस समास में यानी कि जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है ना। अब इसमें देखिए अब देखिए जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। ये क्या है, ये सब तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में देखो क्या होता है। तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर बना है। तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर बना है। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, यानी कि विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो कौन कौन से होते हैं। इसमें जो प्रथम जो विभक्ति है उसका प्रयोग नहीं होता, इसमें तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से ही प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रथम विभक्ति है वो इस समास में प्रयोग में नहीं लाया जाता, द्वितीय विभक्ति को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो कर्म, कर्म कर्म तत्पुरुष क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, ये देखो। अब देखो विभक्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को या को का लोप हो जाता है, यानी कि जो कारक की जो विभक्ति है वो क्या, इसका को का लोप हो जाएगा, यानी कि इसमें को द्वितीय विभक्ति में को का प्रयोग होता है और जो को है वो एकदम छिप जाएगा, जैसे गगन चुंबी। ठीक है, अब इसका विग्रह करेंगे, गगन को चूमने वाला, यानी कि यहाँ पे ये देखो को लुप्त हो गया। ठीक है, अब देखो यश प्रताप, यानी कि यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, यश को प्राप्त करने वाला। अब चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। ठीक है,
ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत होता है। ठीक है। अब ये देखो, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या, ये देखो, इधर इधर किसी भी उसमें किसी भी पद में को का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो को का ही प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ देखें, चलिए अब आ जाओ करण तत्पुरुष। ठीक है। करण तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तृतीय विभक्ति में क्या हो जाता है, करण, यानी कि इसमें करण कारक की विभक्ति से है या के द्वारा का लोप हो जाता है। जहाँ पे से होगा या के द्वारा होगा वो लोप हो जाएगा। जैसे कि करुणापूर्ण, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, यानी कि भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। ठीक है। शोकग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त। ठीक है। मदांत, यानी मद से अंधा। ठीक है। मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। ठीक है। जिससे मतलब इससे से यहाँ पे जुड़ने वाला होता है। ठीक है। यानी कि एक को दूसरे से मिलान करता है यहाँ पे। ठीक है। चलिए अब ये देखो, सूर रचित, यानी कि सूर द्वारा रचित। ठीक है। असंप्रदाय, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, ये चतुर्थी विभक्ति है और इसमें संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। यानी कि इस संप्रदान तत्पुरुष समास में जो विभक्ति है वो के लिए है, वो लुप्त रहेगी। यानी कि प्रयोगशाला, यानी कि इसमें क्या पता, ये क्या है, अब प्रयोगशाला किसके लिए है, प्रयोग के लिए तो हुआ ना, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गो के लिए शाला। ठीक है। भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ठीक है। अब ये देखिए, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक है। चलिए अब हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब आ जाओ अपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है, आइए देखिए, अपादान में पंचमी विभक्ति आ जाती है। ठीक है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से है, से अलग होना, यानी कि उसमें मिलान करना था, जो पहली करण में आ गया था, से आया था है, और इसमें अलग करना है। ठीक है। से लुप्त हो जाती है, जैसे कि धन, जैसे कि धनहीन, यानी कि धन से हीन। ठीक है। पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है। जलहीन, जल से हीन। देश से निकाला। ठीक है। ये सब आ जाता है। अब ये देखिए, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, ये सृष्टि विभक्ति है। अब इसमें देखिए, सृष्टि विभक्ति में क्या होता है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, राजपुत्र, यहाँ क्या हुआ, राजपुत्र का समास विग्रह क्या हो गया, राजा का पुत्र। राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर से अधीन। ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव आलय,
गृह स्वामी, गृह का स्वामी, ठीक है। अब देखिए विद्यासागर, विद्या का सागर। अब आ जाओ सप्तमी विभक्ति यानी कि छठा, ये क्या हो गया, छठा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, ये देखो, इसमें सप्तमी तत्पुरुष यानी कि सप्तमी विभक्ति है इसमें, ठीक है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर है, यानी कि में या पर है, ठीक है। और वो में और पर लुप्त हो जाती है जहाँ भी, जैसे कि शोक मगन, शोक में मगन, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। ये गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी कि में पर, ये सब क्या है यहाँ पर लुप्त हैं, ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म वे वीर, ठीक है। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद में मगन, ठीक है, आनंद मगन। अब ये देखिए इसमें तत्पुरुष समास में कितने हो गए, 6 विभक्तियाँ हो गई, ठीक है। हाँ, इसमें 7 विभक्ति होगी और 6 प्रकार के हो गए ये, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे कि जो समास हैं वो हमारे समास 6 प्रकार के हैं, और तत्पुरुष समास में भी हमारे 6 प्रकार हैं और 6 विभक्तियां हैं, ठीक है। आज हमने 2 समास पढ़े हैं, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, थैंक यू।